कोरोना से निपटे कैसे? स्वागत आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। तो कोरोना की दूसरी लहर पहले से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। देश में एक दिन में नए केस 1 लाख तक पहुंच गए हैं। सोमवार को आंकड़ा 1 लाख को पार हो गया। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना के 96,982 नए मामले सामने आए और कोरोना से 446 लोगों की मौत हुई। एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का 5वां स्थान है। कई राज्यों में कोरोना पर काबू पाने के लिए कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन हालात हर दिन बिगड़ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों ने केंद्र सरकार की नींद भी उड़ा दी है। केंद्र सरकार नए सिरे से कोरोना पर काबू पाने की कोशिश में जुट गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जहां आज 11 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ समीक्षा करेंगे, वहीं गुरुवार को पीएम मोदी सभी मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद करेंगे। केंद्र सरकार वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाने पर भी जोर दे रही है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर कोरोना काबू कैसे आएगा, नई लहर पर लगाम कैसे लगेगी, क्या और पाबंदियों की जरूरत है, क्या ट्रैकिंग और टेस्टिंग पर ध्यान दिया जाए, क्या वैक्सीनेशन अभियान को तेज किया जाए, 45 साल से कम उम्र के लोगों को जल्द टीके की व्यवस्था कराई जाए। सवाल कई हैं और आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कोरोना से कैसे निपटें। इस रिपोर्ट को आपको दिखाते हैं। देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ रहा है। कोरोना की दूसरी लहर पहले से भी ज्यादा खतरनाक दिख रही है। सोमवार को नए मरीजों का आंकड़ा 1 लाख को पार कर गया। वहीं 24 घंटे में कोरोना के 96,982 नए मामले आए। कोरोना से 446 लोगों की मौत हुई। कोरोना से मृत्यु दर 1.31% है। रिकवरी रेट करीब 93% है। एक्टिव केस बढ़कर 6% हो गए। एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का 5वां स्थान है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई राज्यों ने पाबंदियां लगाई हैं। स्कूल, कॉलेज, रेस्टोरेंट, मॉल्स सब बंद कर दिए गए हैं। नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है, लेकिन ये सब नाकाफी साबित हो रहा है। दूसरी लहर को लेकर सरकार भी सतर्क हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आज 11 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इन 11 राज्यों में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान हैं। इन राज्यों में नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं गुरुवार को पीएम मोदी भी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। देश में वैक्सीनेशन को लेकर भी नए सिरे से रणनीति बनाई जा रही है। माना जा रहा है कि सरकार 45 साल से कम उम्र के लोगों को भी जल्द वैक्सीन देने की व्यवस्था कर सकती है। वहीं देश में कोरोना वैक्सीन की डोज बढ़ाने की भी तैयारी हो रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोरोना वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाने पर भी सरकार फोकस कर रही है। सूत्रों के मुताबिक भारत में वैक्सीन के प्रोडक्शन को डबल करने की तैयारी है। पीएम मोदी को दिए गए प्रेजेंटेशन में बताया गया कि अगस्त तक 140 मिलियन वैक्सीन की डोज तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। सीरम इंस्टीट्यूट अभी 1 महीने में कोविशील्ड की 60 मिलियन डोज तैयार कर रहा है, जबकि भारत बायोटेक 4 मिलियन डोज तैयार कर रहा है। वैक्सीन के प्रोडक्शन में सरकार भी पूरी तरह से मदद करेगी। देश में 16 जनवरी को कोरोना का टीका लगाए जाने की अभियान की शुरुआत हुई थी। 5 अप्रैल तक देश भर में 8 करोड़ 31 लाख कोरोना डोज दिए जा चुके हैं। 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को टीका लगाया जा रहा है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है, इस बार कोरोना के नए केस में तेजी के पीछे कई वजह हैं। मसलन लोग नियमों को नहीं मान रहे हैं। पहले की तरह टेस्टिंग और ट्रैकिंग नहीं हो रही है। लोगों को समझना चाहिए ये वायरस बहुत खतरनाक है। खासकर बुजुर्गों के लिए ये वायरस जानलेवा है। कई लोगों को वैक्सीन की 2 डोज लेने के बाद भी कोरोना हो रहा है। इस पर डॉक्टर गुलेरिया का कहना है कि वैक्सीन लेने के बाद जो लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, उन पर इस वायरस का असर कम दिखेगा। वो गंभीर रूप से बीमार नहीं होंगे, उनमें हल्के लक्षण हो सकते हैं, उन्हें आईसीयू की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा ऐसे लोगों की मौत होने की संभावना भी बेहद कम है। बड़ा सवाल ये है कि आखिर कोरोना पर काबू कैसे पाया जाए, सरकार क्या रणनीति अपनाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वैक्सीन कैसे पहुंचे, 45 साल से कम उम्र के लोगों को भी जल्दी वैक्सीन कैसे मिले। ब्यूरो रिपोर्ट। तो आज हम भी यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस कोरोना से निजात कैसे मिलेगी, क्या वो तरीका हो जिससे इससे बचा जा सके। मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अंशुमान कुमार, सीनियर डॉक्टर हैं। डॉक्टर अंशुमान, स्वागत आपका। सर, कई बार बार बहुतायत में हम और आप मिल चुके हैं और चर्चा कर चुके हैं कि आखिर इस कोरोना से निपटा कैसे जाए, लेकिन सवाल यथावत आज भी बना हुआ है सर। और सवाल फिर वही मेरा पहला आपसे है कि कोरोना से हम कैसे जीत पाएंगे, कैसे इससे निजात मिल पाएगी और कैसे कोरोना हमारी जिंदगी से जाएगा। बिल्कुल ठीक है उपाध्याय जी। हम लोग कई बार इस पे चर्चा कर चुके हैं। उस चर्चाओं का सारांश में 70 पे मैं बता देता हूँ।
व्यक्तिगत स्तर मतलब इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि एक साल में 25 मार्च से लॉकडाउन हुआ था, मार्च 2020 से अभी तक इस मार्च या अप्रैल तक जितनी बातें आपको बताई गई उसका अक्षरशः पालन करें। आज भी वही सब है, इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर व्यक्ति का कर्तव्य। हम्म। कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी एनजीओ हॉस्पिटल्स हैं, जितने आरडब्ल्यूएच या जितनी भी संस्थाएं हैं, जितनी संस्थाएं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जागरूक करें, गुमराह न करें। जिन संस्थाओं ने गुमराह किया है, इस तरह की हरकत न करें, जागरूक करें लोगों को, डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं। और थर्ड है गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पिछले डिबेट में आपको मैंने कहा था कि वैक्सीनेशन के बिल्कुल ओपन करते हैं। 45 साल से जो रोक लगाया 45 साल के लोगों को लगाना है, एक्चुअली सुपर स्प्रेड 45 साल से नीचे लक्षण नहीं आते हैं, कोरोना को स्प्रेड कर रहे हैं, तो वैक्सीनेशन लगना है, इसकी स्पीड बढ़ाएं और 45 से नीचे के लोग, 30 से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन करें और टाइमिंग को चेंज करें। तो ऑफिस में काम कर रहे हैं, ऑफिस के बाद आए, प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहां भी जाएं, वैक्सीन लग सके इसको करें। ये 3 स्तर पे बिल्कुल वर्क फुटिंग पे काम करें, हम कर पाएंगे। क्योंकि कई लोग समझ रहे हैं इस बार, जबकि इस बार संक्रामक क्षमता बढ़ी। एट द सेम टाइम महाराष्ट्र में डॉक्टर हमारे दोस्त हैं, अनऑफिशियली आपको बता रहा हूँ, जो रिपोर्ट में नहीं दिखाया जा रहा है, बहुत जल्दी मतलब लंग इंजरी डेथ बहुत जल्दी हो रही है रीजन में। इसलिए इस बात को लाइट में मैं एक डॉक्टर के नाते बता रहा हूँ, सुन रहे हैं, इसको और इसका पालन। लेकिन डॉक्टर अंशुमान, ये जो नया स्ट्रेन है, जो नई लहर है, ये इस बार कितनी खतरनाक है? जैसे आपने भी कहा कि संक्रमण करने की रफ्तार इसकी पिछली बार से भी ज्यादा है, लेकिन सर एक चीज हमने देखी है कि पिछली बार जितने ज्यादा केसेस आ रहे थे, लोग उससे ज्यादा घबराए हुए थे, लेकिन इस बार घबराहट कम है लेकिन मामले बहुत ज्यादा बढ़ गए। सर कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई देता है। जी बिल्कुल है, समझना चाहिए। पिछली बार क्या था, 5 जब से लॉकडाउन हो गया और अभी के जनरेशन अभी मतलब जीवित हैं पृथ्वी पे, इस जनरेशन ने ऐसा अपने लाइफ टाइम में नहीं देखी थी। लॉकडाउन को लगा कि कुछ महामारी जैसी से कैसे निपटना, सब लोग घर पर, और उसमें आपने देखा ही स्पिरिचुअल लेवल से लेके तक लोगों ने बहुत सारे अपने आप को आकलन। अब क्या हुआ है, तो हम कहते हैं कोविड फटीग, प्रोटोकॉल फटीग, मतलब 1 साल से लोग थक चुके हैं कि वही मास्क लगाना, वही डिस्टेंसिंग करना, कब तक बांटना, और लोगों ने इसको ये लेकर चल शुरू कर दिया, जो सोशल मीडिया पे देखा, जो होगा देखा जाएगा। ऐसा जान बहुत कीमती है, देखा नहीं जाएगा। अगर आप नियम चलेंगे तो जो मृत्यु दर है इसकी बार से अभी ज्यादा बढ़ने लगी, और आने वाले समय में पता चलेगा क्या मृत्यु और ज्यादा है क्या है। आप अभी सचेत हो जाए, बहुत जरूरी है। कोविड फटीग या प्रोटोकॉल फटीग ना जाए, थकान महसूस करें, अभी कुछ दिनों तक पालन करें, वैक्सीनेशन कंप्लीट हो। ठीक है डॉक्टर अंशुमन, आप मेरे साथ रहिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद डॉक्टर राहुल भार्गव भी हमारे साथ जुड़ेंगे, चर्चा को आगे यहीं से बढ़ाएंगे। तो कोरोना से कैसे निपटा जाए, क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और हर दिन ये कह सकते हैं कि यही कोरोना के मामले अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। तो रिकॉर्ड तोड़ते कोरोना के केसेस के बीच में क्या वो उपाय किए जाएं, क्या वो रणनीति हो, इस पर हम चर्चा करें। डॉक्टर अंशुमन लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर अंशुमन, हम वैक्सीन की बात करते हैं, लेकिन वैक्सीन का फुल इंपैक्ट हम कब देख पाएंगे? क्योंकि इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि जो वैक्सीन लोग लगाते हैं वो भी कई बार इससे प्रभावित हो जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। पहला सवाल है आपका, फुल इम्पैक्ट कब देख पाएंगे? कम से कम 2 महीने लगते हैं, 10 दिन, सेकंड डोज के 10 दिन बाद जाके आपका ये होता है कि वैक्सीन से प्रतिरोधक क्षमता बनती है। 2 महीने बाद एंटीबॉडी लेवल एडिक्वेट अमाउंट में आ जाता है और उससे प्रतिरोधक क्षमता बनती है। अब है कि जिनको वैक्सीन लगने के बाद कोरोना हो जाता है, उनका क्या है? जिनको वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना हो जाता है, वैक्सीनेशन का क्लेम किया जा रहा है 72% से 80% इसका प्रोटेक्शन है, तो 100% प्रोटेक्शन नहीं है। इस कंडीशन में ये होगा कि जब वैक्सीन लगने के बाद जिनको कोरोना होगा, तो कम से कम ये होगा कि
उनके केसेस में कोरोना से मारक क्षमता नहीं होगी, हल्का-फुल्का सर्दी, खांसी, जुकाम जैसा होगा और उसके बाद उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो वैक्सीन का फ़ायदा यही है, हम्म। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, आपकी जान भी जा सकती जी, लेकिन डॉक्टर अंशुमन, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वैक्सीन कितनी जरूरत इसकी महसूस अब होती है सर? है। जी, बहुत 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 उम्दा सवाल किया है और मैं सच में आप आपके काबिल हैं, शुक्रगुज़ार हूँ। डिसेंट्रलाइजेशन एंड डीसेंट्रिफिकेशन ऑफ वैक्सीनेशन बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब आप अब सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल जो किया हुआ है, इसको डिसेंट्रलाइज़ कीजिए स्टेट लेवल पे और उसके बाद उसको फर्दर डिसेंट्रलाइज़ कीजिए, कम्युनिटी सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक पहुँचे। वैक्सीन लगने के प्रतिशत अब 2-3 महीने में ये समझ में आ गया कि बहुत मेजर कोई रिएक्शन नहीं है। उसको मैनेज करने के लिए मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो वैक्सीनेशन को जिस छोटे स्तर तक पहुँचाएँगे, हमारे लिए हर इंसान उतना ही ज़रूरी है कोरोना स्प्रेड करने में और कोरोना से उसकी जान की क्षति होने में। जी। तो इसको जितने गाँव-गाँव तक पहुँचाएँ और जितनी जल्दी पहुँचाएँ, उतना अच्छा इसका कंट्रोल। ठीक है सर। डॉक्टर अनीता रमेश भी जुड़ रही हैं हमारे साथ। डॉक्टर अनीता, स्वागत है आपका। मैम, पहले भी हम और आप एक दिन चर्चा कर रहे थे कि कोरोना से कैसे बचा जाए। ये सवाल आज भी हमारे और आपके बीच है, कोरोना से कैसे बचा जाए। मैडम, किस तरह की आप ग्राउंड जीरो पे तस्वीर देख पा रही हैं? लोग कितनी संख्या में आ रहे हैं, पेशेंट किस तरह से बीमार हैं? थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए मैम। ओके, सो अभी वो जो कोरोना का सेकेंड वेव आ चुके हैं, सो इसके लिए आपको पता है तेजी से केसेस बढ़ रहा है हम्म। इंडिया में। अभी देखेंगे तो इंडिया इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड और अगला साल इसी समय पे इतना ज्यादा तेज से केसेस नहीं बढ़ा, थोड़ा से बढ़ा, द स्टीप इज हाई। हम्म। सो ये जो सेकेंड वेव है हमको लड़ना है, बिकॉज हमको अंदर सबका लिए कॉन्फिडेंस जैसा आ गया है। ठीक है, हम कोरोना होते हैं, हम ठीक हो जाएंगे, कुछ घबराने का बात नहीं है, सब लॉकडाउन खत्म हो गया है, हम्म। वैक्सीन भी आ गया है। सो आदमी लापरवाही है। Big gatherings like in Tamil Nadu, we had elections. Today is the election date. So much of campaign. बाकी स्टेट्स में भी कैंपेन चल रहा है, बहुत सारे आदमी इकट्ठा होते हैं, मैरिजेस चल रहा है, फंक्शंस, रिलीजियस फेस्टिवल, सो बहुत क्लोज गैदरिंग। सो इसी वजह से हमारा केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं। और एक भी बात है, जो सेकेंड वेव है, कुछ म्यूटेंट वायरस भी आ रहे हैं, जैसे यूके वायरस, साउथ अफ्रीकन, ब्राजीलियन एंड इंडिया में डबल म्यूटेंट वायरस भी देखा गया। सो इसी की वजह से शायद ये तेजी से बढ़ रहा है। सो हमको ये दर्शकों को बोलना चाहिए, जहां वी आर इन द सेकेंड वेव, बट डोंट लूज योर गार्ड्स। मास्क पहनना जरूरी है, 2 गज दूरी मेंटेन करना है, हैंड सैनिटाइजेशन करना है, कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल्स फॉलो करना है, हम्म। क्राउडेड प्लेसेस में नहीं जाना है, और जितना जल्दी हो, इफ इट इज अप्रोप्रिएट विद द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ वैक्सीन डलवा लीजिए। ये दोनों इंडियन मेड वैक्सीन आर वेरी सेफ एंड गिव्स यू 70 to 80% प्रोटेक्शन ये कोरोना वायरस से। जल्दी वैक्सीन ले लीजिए, बिकॉज हमको सबको फाइट करना है एक साथ कोरोना वायरस के लिए। इट्स वी हेल्थ केयर वर्कर्स, मीडिया, सिटीजन्स एक साथ करना है, क्योंकि एक बात समझ लीजिए, वी हैव डन वेरी वेल, इंडिया हैज डन ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड ऑल्सो जो वैक्सीन चल रहा है, इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री विद द वैक्सीन। सो हमको पूरा यूटिलाइज करना है। सो आई टेल एवरीबडी, प्लीज वैक्सीनेट योरसेल्फ, मेंटेन सोशल डिस्टेंस, मास्क पहनिए, ग्लव्स, सैनिटाइजर लगाइए, क्राउडेड प्लेस में नहीं जाना है। डॉक्टर अनीता, लेकिन हॉस्पिटल्स की हालत के बारे में क्या जानकारी, क्या रिपोर्ट मिल रही है आईसीयू को लेके, बेड्स को लेके, वेंटिलेटर्स को लेके? मैम, व्हाट द एक्चुअल कंडीशन राइट नाउ? Yeah, I just finished rounds in hospital today, though it's a government holiday today, but then the ICU beds are less for COVID. The in some of the hospital अभी admission corona virus के लिए नहीं ले रहे हैं, जी। because उनका beds नहीं है, so consult, or even the healthcare professionals are also less. तो अभी क्या हुआ, लास्ट टाइम इसी समय जब लॉकडाउन था, जो इलेक्टिव केसेस वो सब बंद हो चुका है, जैसे हार्निया, हाइड्रोसिल, यूट्राइन फाइब्रॉइड, जो हम थोड़ा दिन, 1-2 महीना बाद में भी कर सकते हैं, बट अभी इलेक्टिव केसेस शुरू हो गया है। सो हॉस्पिटल बेड्स भी ऐसे कम है, प्लस अभी केसेस राइज है। डेफिनेटली इन मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स अभी कोविड बेड्स नहीं है। इमरजेंसी से वो लोग, अगर आपको मामूली इंजेक्शन इन्फेक्शन है, अगर आप होम क्वारंटाइन में रख सकते हैं, तो हम लोग भेज देते हैं होम क्वारंटाइन। बहुत ही जिसका तबीयत खराब है और जिसका कोमोर्बिडिटी है, जैसे लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, हमारा जो कैंसर पेशेंट्स है,
सो उन लोगों का खाली हम भर्ती कर रहे हैं, बाकी आदमियों को अंडर सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर होम क्वारंटाइन भेज रहे हैं, बिकॉज उतना बेड्स नहीं है हॉस्पिटल में। इवन वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सप्लाईज आर ऑल्सो स्केर्स। अगर इसी रेट में वायरस बढ़ते रहेगा तो द टाइम कमिंग विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। ठीक है। डॉक्टर अंशुमन कुमार भी हमारे साथ है। डॉक्टर अंशुमन, स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए, मॉल्स बंद हैं, रेस्टोरेंट बंद हैं, दूसरे राज्यों में नाइट कर्फ्यू की भी बात हो रही है। दिल्ली में भी आज ऐलान हो गया कि रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। सर, लेकिन इतने सारे एहतियात होने के बावजूद भी कंट्रोल क्यों नहीं आ रहा है केसेस में? क्या दूसरे लहर की स्ट्रेटजी के लिए भी दूसरे तरह की हमें स्ट्रेटजी बनानी होगी? क्योंकि पहली स्ट्रेटजी अब फिलहाल काम करती दिखाई नहीं दे रही है। दूसरी वेव के लिए हमें दूसरे ढंग से काम करना होगा क्या सर? जी, जी, बिल्कुल, वो बात है जी। जैसे नोवल कोरोना वायरस जब था, तब तो बात समझ में आती थी कि नहीं मालूम था बहुत ज़्यादा इस बारे में, लेकिन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो रिसर्च के बाद पता चला था, आज स्टार्ट है पहली बात। दूसरी बात, जब सेकंड वेव आया, आप 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था, उसके कई वेव्स आए, तब भी लोगों ने लाइटली लिया था। अब शायद ये खत्म हो गया, जैसे जनवरी 2021 में कोरोना वायरस के बारे में लाइटली किया गया। जी। ये खत्म हो गया, अब सब नॉर्मल होने लगा। हम्म। इनको लाइटली सेकंड वेव आने लगा, और ये भी देखिएगा हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि क्या-क्या गलतियां हुई थी। आज भी हमारा स्ट्रेटजी मेकर, पॉलिसी मेकर पीछे चल रहे हैं। स्पीड ऑफ कोरोना और वो कोरोना आगे है, और ये पॉलिसी पीछे चल रही है। इसमें जैसे डॉक्टर अनीता ने कहा आपको हॉस्पिटल बेड के बारे में, आज भी प्राइवेट हॉस्पिटल डिपेंडेंट है। क्यों रिजर्व बेड की बात हो रही प्राइवेट हॉस्पिटल की? मार्च 2020 बात की थी कि आपकी तैयारी प्राइवेट हॉस्पिटल का किया। हम्म। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक लाख की तैयारी हो जानी चाहिए थी। ऑक्सीजन, वेंटिलेटर ठीक। और बेड गवर्नमेंट ने पूरी तरह से उपलब्ध। ठीक तो सर। हमारी स्ट्रेटजी पीछे चल, नाइट कर्फ्यू को जहां तक है, तो नाइट कर्फ्यू क्या नाइट कोरोना वायरस निकलेगा और दिन में सोने चला जाता है? मेडिकली तो मुझे बड़ा फनी लगता है। अगर आपको गैदरिंग अवॉइड करनी है तो दिन में भी करनी है, रात में भी करनी है। नाइट कर्फ्यू का कोई एक्स्ट्रा रूल नहीं है। वायरस वायरस है, नाइट में निकलिए, दिन में निकल के वापस आपके पास आएगा। जी। अगर आपको गैदरिंग अवॉइड करना है, करिए। लॉकडाउन इज नॉट द सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन नहीं है ये, और ना करें तो बेहतर। इससे यह है कि पब्लिक और गवर्नमेंट उसका स्ट्रिक्ट पालन करे, ये बेहतर है rather than ठीक है डॉक्टर अंशुमन, शुक्रिया आपका। डॉक्टर अनीता, बहुत शॉर्ट टाइम में आपने हमारे लिए समय निकाला, बहुत शुक्रिया आपका भी। तो कोरोना से असल में जीतना है, कोरोना से लापरवाही हमको नहीं बरतनी है, और जितने इंतजाम, जितने एहतियात बताए जाते हैं उनको हम सबको फॉलो करना होगा। और जरूर ध्यान से, अगर आप वैक्सीन के स्लैब में आते हैं, आप वैक्सीन लगाने के लिए एलिजिबल हैं, तो आप देरी ना करें, आप वैक्सीन लगाएं, क्योंकि वैक्सीन ही एकमात्र जरिया है, एक बड़ा उपाय है जिससे हम कोरोना को मात दे सकते हैं। इस खास पेशकश में इतना ही। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।